संजय जी बताइए, आप तो सुरक्षा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या लगता है आपको, क्या ये कुछ बुना हुआ किस्सा है कि प्यार हुआ, पबजी खेले और यहां पर आ गए 4 बच्चों के कवर के साथ, या फिर आपको भी ये सच लग रहा है? नहीं, ऐसा है कि पूरा आज हल्ला मचा हुआ है, बल्कि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर फिल्म का पूरा मटेरियल तैयार है कि किस प्रकार से हिंदी फिल्म बनी। और इनफैक्ट सीमा हैदर ने तो डायलॉग भी बोला था वो गदर फिल्म का कि क्या तुम्हें हिंदुस्तान नहीं आने दोगे तो मैं तो आ गई, अगर वीजा नहीं दोगे तो क्या सोचते हो मैं हिंदुस्तान नहीं आऊंगी तो मैं आ गई। पर जिस प्रकार से ये सब चीजें छोड़ा जाए, मैं एज ए सुरक्षा कर्मी के होने के नाते मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से वो आई है उसपे बहुत सवाल खड़े होते हैं। चाहे वो दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए, कहने को 5th क्लास पास है और वहां हिंदुस्तान में आ गई, इस प्रकार से इलीगल एंट्री लेके 4-5 पासपोर्ट उनके पास है, मोबाइल तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए, अपना पूरा पिछला ट्रेल खत्म करने की कोशिश की कि क्या उनके पास किस प्रकार से बातें की, किस प्रकार से उन्होंने कम्युनिकेशन किया। और जो आज जिस प्रकार से जो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है आज, आप देखिए, बताइए कैसे ये मतलब कुछ ही दिनों में किस प्रकार से पूरी यहाँ की संस्कृति को ढाल लेना, किस प्रकार से भाषा में बदलाव आना, ये सब बातें एक तरह से बचती नहीं आराम से। और मान लीजिए कल ठीक भी निकलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जांच कर रही, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। और जैसा पहले डीजी विक्रम साहब ने बताया था, बिल्कुल सही बताया कि ज्वाइंट इंटेरोगेशन होना चाहिए, हर एंगल इसका टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सिक्योरिटी हो, इनका भाई फौज में है, पिछली पूरी बैकग्राउंड चेक हो, थॉरो चेकिंग हो। वो मुझे वैसे पूरा यकीन है कि कर रही है सुरक्षा एजेंसी, जिसमें मैं उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ। कई बार समय लग जाता है इन चीजों में, लेकिन जैसे वो आई है, क्योंकि मैं पहले भी कहा कि सामने तो हमने फेंस लगाई हुई है, पेट्रोलिंग हो रही है, कड़ी सुरक्षा है, ड्रोन तक को मार के गिरा रहे हैं हम, और यहाँ पिछले दरवाजे से, अगर हम इसे शक की निगाह से नहीं देखें तो ये तो बहुत ही सरल सी लव स्टोरी है कि पबजी खेलते हुए प्यार हो गया, 4 बच्चे हैं, उसको लेकर भारत आ जाना, मतलब ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अगर आप इसको शक की निगाह से देखें तो। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कभी भी इसको सीधा देख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि इलीगल एंट्री तो है ही है। पहले वो सिटीजन एक्ट जो 1955 वाला है, इंडियन नेशनलिटी लॉ के अंडर, वो इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया है। जो फॉरेनर्स एक्ट है 1916 वाला, उसके खिलाफ इन्होंने गलत काम है। तो एक तो वो बात है कि इलीगल एंट्री हुई है, जो आज भारत पहले ही परेशान है इस तरह की इलीगल एंट्री से। और ये केस सामने आता है जहां पर हमें अपने सुरक्षा तंत्र के ऊपर एक निगाह रखनी पड़ेगी कि कहां कहां हमारी चूक हुई है। जी संजय जी, आपने ना बड़ी अच्छी बात बताई है कि एक नहीं बहुत सारे एंगल्स हैं जिससे इस मामले को हमें देखना चाहिए। और जो बात आपने कही कि यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर बिक्रम सिंह ने भी कहा कि अभी इंटरनल इंटेरोगेशन की जाएगी। डॉक्टर बिक्रम सिंह, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। देखिए, इस मामले को समझने की कोशिश इस लिहाज से करते हैं क्योंकि चीजें जो प्रोपेगेट की जा रही हैं मीडिया के थ्रू भी और सोर्सेज के थ्रू भी, वो ये कि वो एक जासूस के तौर पर देखी जा रही हैं। बहुत सारे पासपोर्ट मिले हैं उनके पास। अब ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे और एंगल्स निकलकर हम सबके सामने आ सकते हैं जिसको हम एक तरफ रखा जाए कि हाँ, सीमा की लव स्टोरी है, सीमा को इसमें न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कही जा रही है कि नहीं, सीमा ने गलत किया है, तो कैसे देखा जाएगा इस पूरी चीज को? निसंदेह आपका सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 5 बिंदुओं में उसका समावेश करना चाहूंगा। जनरल संजय साहब ने जो बातें कही हैं उससे अक्षरशः सहमति व्यक्त करते हुए, सीमा का पूरा व्यवहार, पुराना व्यवहार अविश्वसनीय है और झूठ का पुलिंदा है। नंबर 2, प्रेम संबंध हुआ है, ये तो सचिन और सीमा जाने, लेकिन अगर प्रेम संबंध हुआ है तो सचिन की फोटो एक तरफ लगाए और सीमा की फोटो एक तरफ, क्या एक भी ग्रह कॉमन है? आप सीमा का आत्मविश्वास, व्याकरण और शब्द ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी का ज्ञान, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप फिल्म सिटी में है, चोटी के 50 एंकर ले लीजिए और सीमा को भी उसमें डाल दीजिए, तो सीमा बहुत पीछे नहीं रहेगी एंकर से। उसका आत्मविश्वास, शब्दों का चयन एक उच्च कोटि का है। उन्होंने अगर अपने आप को ट्रेन किया है, ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन किया गया है, जिसकी कि मुझे संभावना लगती है, तो इतने जल्दी भारतीय संस्कृत की जानकारी, हिंदी के शब्द और वो शब्द हिंदी के जो कि सामान्यतः एनसीआर में नहीं बोले जाते, जो काशी और प्रयागराज में बोले जाते हैं, ये चीज मेरी समझ में जरा कम आ रही है। दूसरी चीज, 5 पासपोर्ट का होना, अपने भाई का फौजी होना, उसके छुपाना इस चीज को, भाई के ओहदे को डिस्क्लोज न करना, भाई कहां तक पढ़ा है इसको डिस्क्लोज न करना। इसके पहले भी जो शपथ पत्र आदि आपके पास आए थे,
उसमें जो त्रुटियां पाई गई वो त्रुटियां नहीं, वो कंसीलमेंट है और झूठ है। डेट ऑफ बर्थ का परिवर्तन और 5वीं पास के लिए 5 पासपोर्ट बना लेना ऑनलाइन अविश्वसनीय है। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर लेना, ठीक है, आपको किसी ने ट्रेन किया तब तो आप कर सकती हैं। आप अपने स्टूडियो में देखिए कि कौन से कितने लोग जानते हैं कि एनक्रिप्टेड कितने ऐप्स हैं जिनकी जानकारी लोगों को है।